तो आज हम आए हैं इकोसिंग एग्रोटेक हमारे परिसर के अंदर जो हमारा नया भवन बना है यार कहीं और का भवन में हमने अभी एक नई मशीनरी यूनिट लगाई है जो कि ऑटोमेशन का काम करेगी नर्सरी के सारे कामों के लिए। एक ऐसी यूनिट है जो नर्सरी में जो हम प्लांटेशन करते हैं, प्लांट्स तैयार करते हैं, छोटे पौधे के लिए हम मीडिया के बाद हम उसे पॉलीबैग्स में या हम हमारे अलग अलग तरीक़ों से हम प्लांटेशन के लिए पॉट्स तैयार करते हैं और उसके अंदर हम पौधे को लगाते हैं। तो उसके लिए हमने ऑटोमेशन का प्रावधान रखा है और इस ऑटोमेशन के प्रावधान के लिए हमने इस नए भवन का निर्माण किया है और इस भवन के निर्माण के पश्चात हम इस मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं और इस पर हमने पहले ही काम कर लिया है, ये पहले से काम कर रही है, लेकिन हमने इस नए भवन में हमें अभी इंस्टॉल किया है और अब हम इसे ऑपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्दी ऑपरेशन शुरू कर देगी। तो हम आज आपको बताने आए हैं अपनी इस ऑटोमेशन नर्सरी, प्लांटेशन, सीडलिंग, सोइंग और सारे कामों को ऑटोमेशन करने वाली इस मशीन के बारे में बताने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए, हमारे इस काम के विशेषज्ञ जो हैं हमारे साथी संदीप जी हैं, जो आपको सारी बातें इस मशीन के बारे में सारा कुछ बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं संदीप जी के साथ में। तो सबसे पहले हम मशीन के सबसे पहले हिस्से में आते हैं। जैसे कि इस बिल्डिंग की जो एंट्री है वो यहाँ से है और यहाँ से हमारी मशीन शुरू होती है। ये एक तरह की असेंबली लाइन है, जिस प्रकार से कार और टू व्हीलर या दूसरे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है असेंबली लाइन में, उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम एग्रो टेक्नोलॉजी के अंदर लेकर आए हैं, जिसमें कि हमने असेंबली लाइन तैयार की है पौधे को तैयार करने के लिए, पौधे को सोइंग करने के लिए और सोइंग करके उसे नर्सरी के लिए तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले बताइए संदीप जी मुझे कि ये वाला जो पार्ट है मशीन का, ये क्या है? ये है मीडिया मिक्सर मशीन। अच्छा। इसमें जो प्लांट के लिए जो मीडिया होता है, हाँ, और मीडिया के जो अलग अलग प्रकार होते हैं, अच्छा, मीडिया को अच्छे से मिक्स करना होता है। इसलिए इस मीडिया मिक्सर मशीन की ज़रूरत होती है जो समान रूप से मीडिया को मिक्स करे। अच्छा। जैसे कि पपाया के लिए 2 से 3 तरह के मीडिया का जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, हाँ, उस कॉम्बिनेशन को प्रॉपर रूप से मिक्स करने के लिए मीडिया मिक्सर मशीन का उपयोग किया जाता है। तो हम इसको खोल कर देखते हैं थोड़ा सा। खोल के देखिए इसको। बढ़िया सी आवाज़ आई है। और ये हमारी मशीन के अंदर का हिस्सा है जिसके अंदर मीडिया मिक्स होता है। जैसा कि अभी बता रहे थे कि हम मीडिया को मिक्स करते हैं। इसमें मीडिया कौन सा यूज़ होता है? इसमें मिक्स करते मुख्य रूप से कोकोपीट प्लस पिट मॉस और इसमें फर्टिलाइजर्स जो डाले जाते हैं इसमें 05234 और 1448 इस तरह के फर्टिलाइजर्स को मिक्स करके एक विशेष रूप से पपाया के लिए सूटेबल मीडिया बनाया जाता है। तो इस मीडिया के अंदर आपने बताया कि पीट मॉस है जी। तो पीट मॉस तो हमारे देश में होता नहीं है, तो इसके बारे में बताइए आप। पीट मॉस जो होता है, पीट मॉस हम लोग जो भी कंपनियां आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करती है, यूरोपियन कंट्रीज से इंपोर्ट करती है, उन कंपनियों के थ्रू आउट हम लोग तो मतलब जो इसके अंदर मीडिया यूज होता है वो यूरोप से आता है? जी जी, यूरोप का मीडिया है जो हमारे देश के अंदर, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर हम प्लांट को तैयार करने के लिए, पौधे को तैयार करने के लिए, पपीते के पौधे को तैयार करने के लिए हम उपयोग कर रहे हैं। अब इससे मशीन के अंदर मिक्सर हो गया, ये समझ में आ गया। इसके बाद ये क्या होता है? यहाँ कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट से हॉपर के अंदर आगे की जो मशीन है, अगली जो लाइन है वो है पेपर पोर्ट मशीन। अच्छा। या मैट पोर्ट मशीन भी कहा जाता है इसे। इस मैट पोर्ट मशीन में मीडिया फिल करने के लिए इस कन्वेयर बेल्ट का उपयोग किया जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट के द्वारा मीडिया मिक्सर मशीन से होते हुए हॉपर में, पेपर पोर्ट मशीन के हॉपर में गिरता है। ये हॉपर है जी, ये हॉपर है, पेपर पोर्ट मशीन का हॉपर है ये। ये ऊपर जो लगा हुआ है ये मिक्सर मशीन है जो उसको मिक्स करते रहता है मीडिया को। अच्छा। जो फिलिंग करने वाले स्क्रू है उसके ऊपर मीडिया समान मात्रा में होना जरूरी है, इसलिए इस मोटर का उपयोग किया जाता है। अच्छा। और ये इसके बाद हम इस पार्ट पर आगे की जगह हम आए हैं, ये पेपर है, ये एलिपोर्ट कंपनी का पेपर है और इसके पहले हमने प्लांट पेपर से खरीदा था ये पेपर। ये पेपर भी आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट होता है। अच्छा। हाँ, और करीब 13 सेंटीमीटर की विड्थ वाला पेपर है ये। और जो हम पपाया का प्लांट बना रहे हैं ये 40 mm के डाया में का जो
पेपर पोर्ट होता है, उसमें बनाया जाता है पपाया का तो प्लांट। ये विशेष रूप से एक ऐसा पेपर है जो कि पपीते के पौधे के तैयार करने के लिए ही डेवलप किया है, या छोटे पौधों को तैयार करने के लिए, सीडलिंग्स के लिए ही तैयार करने के लिए ही ये हॉर्टिकल्चर के प्लांट को तैयार करने के लिए। हॉर्टिकल्चर के प्लांट को तैयार करने के लिए तैयार किया गया है। बहुत बढ़िया। और ये सारे कंट्रोल्स हैं इसके? हाँ, ये सारे कंट्रोल्स हैं। इसमें स्पीड बढ़ाई जा सकती है। 1 घंटे में 5 से 6 हज़ार पोर्ट एक लाइन पर बनाए जाते हैं। इसमें 2 लाइन है, 2 डाई लगी हुई है। इसमें करीब 12,000 पोर्ट पर घंटे बनाए जा सकते हैं। अच्छा। और ये दोनों पोर्ट का कंट्रोलर है, यहाँ से कंट्रोल किया जाता है, हीटर भी कंट्रोल किया जाता है, पोर्ट की स्पीड भी मेंटेन की जाती है यहाँ से कि किस गति से हमें पोर्ट बनाना है। तो जिस गति से हमें पोर्ट बनाना है वो यहाँ से बनते जाते हैं। जी, इस यहाँ से जगह बनते पर जाते हम हैं। गति को नियंत्रित कर सकते हैं। और यहाँ पर हीटर भी लगा हुआ है। नीचे की तरफ ये हीटर लगा हुआ है। अच्छा। जो हीटर पेपर को चिपकाने का काम करता है। ये पेपर विशेष तरह का पेपर है जिसके अंदर गम है थोड़ा सा, ये हीटर से हीट देने पर चिपकता है। अच्छा। और रिसर्च पेपर है पूरा ये, जिसमें फंगस भी नहीं लगती है। और इसके बाद ये यहाँ से इस तरफ बाहर आगे की तरफ आते हैं तो आगे कटर मशीन है ये, जो कटिंग करने का काम करती है। इसमें अंदर की तरफ 2 ब्लेड लगी हुई है, जो दोनों डाई से निकलने वाले रोल को एक निश्चित लेंथ पर कटिंग करने का काम करती है। जैसे 52 सेंटीमीटर जो हमने ले रखी है लेंथ पपाया के लिए, वो 52 सेंटीमीटर सेट करने के बाद ही कटिंग करती है। तो यहाँ से फिर पोर्ट से पोर्ट सारे निकलने के बाद पोर्ट को हम इस तरह से फिल कर देते हैं ट्रे के अंदर। अच्छा, ये ट्रे के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर वो पूरा प्रोविजन रहेगा कि वो ट्रे के अंदर हम इसको रखते जाएंगे। जी, ट्रे के अंदर पोर्ट तैयार होकर आ जाएगा। ये पोर्ट तैयार होगा जी, इसके अंदर ये से पोर्ट निकलेगा तैयार होके आएगा। इस पोर्ट को हम लोग ट्रे के अंदर फिल कर देते तो हैं। इसके अंदर ही वो जर्मनी का मीडिया है जी, और एलीपोर्ट का पेपर है। और ये हाई टेक्नोलॉजी से, हमारी सबसे उन्नत तकनीक से बना हुआ पॉट तैयार है हमारा। और ये ट्रे में अपने डाला है, और ट्रे के बाद हम ये आगे इसको असेंबली लाइन में लेकर जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा इस ट्रे के बारे में। आप ट्रे के बारे में भी कुछ बता रहे थे कि ये ट्रे जो है ये भी हमारे देश में नहीं मिलती है, कुछ विशेष प्रकार की ट्रे। ये ट्रे भी हमने एक डाई बनवाया है मुंबई की एक कंपनी से। और इस ट्रे के अंदर प्रत्येक पोर्ट के पास में एक प्लस का सिंबल बना हुआ है। इसमें जब भी हम शावरिंग करते हैं, वाटरिंग करते हैं, प्लांट को पानी देते हैं, तो इस प्लस के कारण समान रूप से हर पोर्ट में पानी जाता है। तो इस ट्रे का एक तो ये फायदा होगा कि स्ट्रक्चर इसका बहुत मजबूत होगा, जिससे कि ये कम से कम प्लास्टिक में अच्छे से अच्छा मजबूती प्रदान कर रहा है इसको। बिल्कुल, इसमें कॉलम्स भी बने हुए हैं। और नीचे की तरफ में इसमें प्लस का जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ में, तो इसमें एयरिंग के लिए भी स्पेस दे रखी नीचे। और एक्स्ट्रा पानी अगर जाए किसी पोर्ट में तो उसको निकलने के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी तैयार है। अच्छा, हाँ। तो ये भी मतलब जो ये जो ट्रे है ये भी हमारे देश में, हमारे इकोसिंक एग्रोटेक के अलावा कहीं पर भी उपलब्ध नहीं ये हमारी कंपनी के द्वारा ही डिजाइन किया हुआ डाई है, उसके द्वारा बनाया गया है ट्रे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसके आगे हम चलते हैं, आगे अपने नेक्स्ट स्टेप में इस मशीन के। तो ये क्या स्टेप है, इसके बारे में बताइए। ये सीड सोइंग मशीन है। जब ट्रे हमारा पूरा तैयार हो जाता है पेपर पोर्ट से कंप्लीट होके फिल होने के बाद हम ट्रे को इस कन्वेयर बेल्ट पे रखकर ट्रेवल कराते हैं आगे की ओर। और डीपर मशीन के संपर्क में जैसे ही जाता है ये, तो इसके सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और ये 60 की संख्या में गड्ढे एक बार में 1 सेकंड में ट्रे के अंदर कर देता है। सीट को जितना घेरा करना है उसकी गहराई के हिसाब से इसको हम सेट कर सकते हैं। सीट को हमें जैसे कि 5 mm 10 mm घेरा डालना है, वो सेट करने के बाद इस मशीन के द्वारा पर पोर्ट में डीपर किए जाते हैं। तो इसके अंदर वो डीपर है जो गड्ढा करते हैं, मतलब यानी कि जो है सीड सोइंग करने के लिए जो छेद होता है जी, पोर्ट के अंदर एक तरह का होल होता है डिप करके, तो ये मशीन उसको सेंस करती है और अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ सीडलिंग ट्रे, उसमें जहाँ जो पोर्ट्स रखे हुए हैं उसको सेंस करके उसके अनुसार गड्ढा करती है। और ये पूरा सिस्टम जो है ये कंप्रेसर के द्वारा होता है। कंप्रेस्ड एयर के थ्रू आउट ये मशीन रन होती है। अच्छा, इसमें किसी तरह का फ्यूल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी और कंप्रेस्ड एयर का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, तो कंप्रेस्ड एयर ये सारा फंक्शन चलाती है। जो भी केबल लगी हुई है इसमें ब्लू कलर की, कंप्रेस्ड एयर सप्लाई करने के लिए है। और ये इसकी सप्लाई यहाँ से आ रही है नीचे से? जी, नीचे से आ रही है। और ये हमारा कंप्रेसर यूनिट बाहर लगा हुआ है। अच्छा, जो तेज आवाज करता है, इसलिए हमने उसको बाहर शिफ्ट कर रखा और उसकी लाइन डाल रखी है। अच्छा, ये उसकी लाइन अंदर है। यहाँ पर ये पूरी लाइन चल रही है असेंबली लाइन के साथ में। तो ये सारा जो प्रोविज़न है कंप्रेस
हवा के साथ में जो फंक्शन होता है, ये उसकी लाइन का प्रोविज़न है नीचे की तरफ फ्लोर के ऊपर। तो बहुत ही बढ़िया वेल डिज़ाइंड वेल प्लान्ड भवन है ये, जिसके अंदर की सारा प्रोविज़न पहले से सोच के रखा हुआ है। जैसे मैं देख सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोविज़न इसमें काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये सामने की तरफ मुझे दिख रहा है। तो इतनी बड़ी प्लानिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या आपने ध्यान रखा, क्या किन बातों का ध्यान रखा इलेक्ट्रिसिटी के लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे ज़्यादा तो पावर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, क्योंकि सारी मशीनें सेंसर बेस हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ज़्यादा या कम होता है तो सारी मशीनें ट्रिप हो सकती है, या कोई सेंसर भी इसका जल सकता है ज़्यादा पावर होने पे। तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलर लगाए हैं दो बिजली को कंट्रोल करके रखते हैं, जितनी मात्रा में सप्लाई चाहिए उतना सप्लाई करते हैं। और दूसरा ये जो यूनिट है हमारा, ये हमारा मेन इलेक्ट्रिक कंट्रोलर है। जो मेन कंट्रोलर है हमारा, एक सीडलिंग मशीन के 2 कंट्रोलर अलग हैं, मैटपोर्ट मशीन का हमारा अलग है और मीडिया मिक्सर मशीन का अलग है, और सारी मशीनों का एक कॉम्बिनेशन मैन स्विच अलग है, जो किसी भी तरह का कोई हादसा हो, ज़्यादा सप्लाई हो तो ऑटोमेटिक डाउन हो जाए। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छे से प्रोविज़न किया गया है इस पूरे भवन के निर्माण में। तो हम अब हमारे पॉड के अंदर गड्ढा हो चुका है और अब हमारा पॉट और ट्रे आगे बढ़ चुका है। अगली स्टेज ये है, बताइए यहाँ पर क्या होता है? ये जो है ये है सीट सोइंग मशीन। अच्छा, इसके अंदर सीट्स को सोइंग किया जाता है और यहाँ पर वैक्यूम का उपयोग भी किया जाता है। एयर प्रेशर के साथ साथ, कंप्रेस्ड एयर के साथ साथ वैक्यूम का उपयोग किया जाता है। वैक्यूम के द्वारा सीट्स को प्रत्येक ट्रे में जो होल किए गए हैं डिबलिंग मशीन के द्वारा, उसमें अलग अलग रूप से एक एक पोर्ट के अंदर एक एक सीट ड्रॉप किया जाता है। अच्छा, तो इसके अंदर सीड, ये जो होल हमने किया है उसके अंदर ये सीड को डालता है। हाँ, सीट सोइंग करता है। सीड सोइंग करता है, सोइंग ड्रॉप करता है, ये ड्रॉप करता है, यानी कि वो सेंस करता है कि कहाँ पर इसे ड्रॉप करना है। सेंस करके उसके अंदर सीट ड्रॉप करने का काम करता है। तो ये जब फंक्शन होगा तब ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। अभी हम जितना समझ सकते हैं उसको इस तरफ से देख करके कि किस तरह से वो सीड को पकड़ता होगा। वो वैक्यूम के द्वारा सीड को पकड़ता है हमारा मशीन। यहाँ पर ट्रे के अंदर सीड होता है और इस सीड को वैक्यूम से पकड़ कर ड्रॉप करता है पर्टिकुलर उस स्पेस में, उस गड्ढे में जहाँ पर कि सीड को जाना चाहिए और जितनी गहराई में जाना चाहिए उसका सारा पहले से ही हमने प्रोविज़न करके रखा कि कितना गहरा सीड जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो उसके अंदर ड्रॉप करता है। तो अगली स्टेप हमारी ये सीड अंदर चला गया है। अब सीड आगे बढ़ा, ट्रे यहाँ पर आगे बढ़ेगी इस तरफ से हमारी असेंबली लाइन में। अब ये अगली स्टेज आ गई है। ये क्या है? ये है सीट्स कवरिंग मशीन। जो मीडिया, इसमें कुछ मीडिया फिल करते हैं हम लोग। जिस मीडिया से हमने पोर्ट बना रखा है उस मीडिया के द्वारा जो सीट डाला है आगे हमने, उस सीट को फिल करना। अच्छा, फिलिंग मशीन है ये। तो यहाँ पर मीडिया का कवरिंग यहाँ पर डाला जाता है, जो कि हर एक गड्ढे के अंदर, हर एक पॉट के अंदर, ट्रे के मीडिया फिल किया जाता है। मीडिया को फिल करेगा। सीट को कवर करने के लिए कवरिंग मशीन बोला जाता है इसको। तो ये पूरा कवर करेगा। असेंबली लाइन में हमने सीट डाल दिया, अब सीट को कवर कर दिया, इस मशीन ने सीट को कवर करने का काम कर दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली स्टेज ये है, अगली स्टेज है ये वाटर का यूनिट है। अच्छा, जो फर्टिलाइजर वाला पानी होता है, फर्स्ट टाइम जो प्लांट को देना है हमें, जो फंगिसाइड वगैरह मिक्स करके इस पानी से हम सीड को ट्रीट करके बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, और इस तरह से ये पूरी कंप्लीट प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ जाता है। ये फाइनल ट्रे हमारी सीड सोइंग के पश्चात इस प्रकार से आ जाएगी, जिसमें कि गड्ढे भी हो गए, सीड भी लग गया और पानी भी चल गया। ये पानी चलाने का प्रोविज़न यहाँ पर है। इसमें एक फिल्टर लगा रखा है, कोई कचरा ना है इसके लिए। अच्छा, और जितना फ्लो आपको वाटर का चाहिए, और वो सेंसर के संपर्क में जैसे ही ट्रे आती है तो वाटर यूनिट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही ट्रे हटती है तो सेंसर रीड करके ऑटोमेटिकली उसे क्लोज कर देता है पानी को। और ये सारे कंट्रोलर भी जगह जगह पर, सारे स्टेशंस जितने भी है, जिसका जो भी फंक्शन है उस स्टेशन के सारे कंट्रोलर भी यहाँ पर है। जिस भी काम को हमें जैसे भी करना है उसके काम को हमारे स्पीड और हमारे काम और हमारी स्पेस के अनुसार हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वो सारे कंट्रोलर भी यहाँ पर है। तो बहुत ही अच्छा लगा। ये वन ऑफ द काइंड इटसेल्फ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर शायद ये मशीन कहीं और लगी है। क्या कुछ जानकारी है आपको इसके बारे में? पूरा कंप्लीट यूनिट कहीं पर भी नहीं लगा है। अच्छा। मध्य प्रदेश का पहला यूनिट है जो पूरा कंप्लीट है। तो हमारे एमपी का ये सबसे पहला यूनिट है, हमारे इकोसी एग्रोटेक के इस नवनिर्मित भवन के अंदर। और यहाँ ऊपर काफ़ी ऊंचाई हमने दी है, काफ़ी स्पेस हमने दी है। हमारा फ्यूचर का प्लानिंग है, इसमें हम बनाना का टिश्यू कल्चर लैब ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर ये पार्टीशन हो जाएगा। ये आधा आधा जो हमने प्रोविज़न रखा हुआ है इसका,
तो ये पार्टीशन हो जाएगा फ्यूचर में। और ऊपर के ऊपर की section तरफ हमारी टिश्यू कल्चर, बनाना टिश्यू कल्चर लैब का प्लान है, जो बनाना टिश्यू कल्चर के लिए काम में आएगी। उस स्पेस का हम उसके लिए उपयोग करेंगे। और नीचे हमारा जो मशीन है फंक्शन करेगा, पेपर पोर्ट और पेपर बोर्ड मशीन फंक्शन करेगा और प्लांट्स तैयार करते रहेगा। और यहाँ से हम तैयार होकर प्लांट हमारे सीधे नर्सरी के अंदर, जो हम इस तरफ देख सकते हैं ग्रीन हाउस में, कि हमारी ग्रीन हाउस नर्सरी यहीं पर ही है। और आगे हमारा पॉली हाउस भी है, जिसके बारे में हम अपने वीडियो के अगले भाग में बताएंगे। और ये हमारा सीधा नर्सरी की तरफ चला जाएगा पूरा तैयार होकर। तो इस तरफ से पॉली हाउस है इस साइड में, इस तरफ इसके पीछे पॉली हाउस है। तो यहाँ से अभी तो हमारा ये यहाँ से सारा इनपुट आएगा, सारा मटेरियल अंदर आएगा, यहाँ से पूरा प्रोसेस होगा मशीन के साथ में, और यहाँ से आकर के ये यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है ये सारा प्रोविज़न। और उसमें हमने काफ़ी कुछ बिल्डिंग भी काफ़ी बड़ा बनाया है इसके आगे। तो उस बिल्डिंग की भी अपनी विशेषता है, लेकिन वो हम इस वीडियो का हिस्सा नहीं रख रहे हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। तो पूरा बिल्डिंग, सारे जो कर्मचारी है, रहने वाले जो स्टाफ रहेगा, उसके लिए हमने सारी व्यवस्था करके रखी हुई है। थोड़ा बहुत हम वीडियो में बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमने स्टाफ के लिए, कर्मचारियों के लिए सारी व्यवस्था है इसके अंदर हमने की है। किचन की व्यवस्था है, टॉयलेट, लेट बाथ की व्यवस्था है, सारी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ हमने तैयार किया है। और यहाँ पर लेबर्स के लिए भी हमने कुछ प्रोविज़न किए हैं। तो ये हमारा लेबर वाला पार्ट है। यहाँ पर ये लेबर के लिए किचन बनाया हमने, जो भी हमारे पेपर लाइन या पेपर पोर्ट में वर्किंग करने वाली लेबर है। हाँ, ये हमारा पूरा नर्सरी का सेटअप आ गया और उसके साथ में लगा हुआ बिल्डिंग है। और यहाँ पर लेबर के लिए हमने किचन बना रखा है, एक ओपन किचन है ये। यहाँ पे लेबर अपना चाय वाय बना सकता है, पानी वानी पी सकता है। और लेबर के लिए एक फीमेल लेबर का स्टाफ ज़्यादा होता है, इसके लिए उनके लिए अलग से एक यूरिनल भी बनाया है हमने, बढ़िया फीमेल यूरिनल। हाँ, और तो लेबर का भी काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। इस साइड में वाटरिंग यूनिट है, यहाँ पर हम लोग फिल्टर लगा के आरओ वाटर का सप्लाई भी करेंगे, जिससे लेबर लोग यहीं पानी पिए, यहीं टॉयलेट यूज़ करें, यहीं चाय पिए और सीधे काम पे लगे। और मेल लेबर के लिए भी यहाँ आगे प्रोविज़न है, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, मेल के लिए बाहर पे व्यवस्था है। हाँ, तो यहाँ तक की तो बात हो गई हमारी, बढ़िया। तो हमें प्रथम तल पर आ गए हैं, फर्स्ट मंजिल पर, जहाँ से हम इस गेट के द्वारा अपने पूरे टिश्यू कल्चर लैब में भी जा देख रहे हैं। जहाँ यहीं से हमारा आगे जाकर, जब हम इस आधे पार्ट को हम ऊपर टिश्यू कल्चर लैब बनाएंगे, तो ये टिश्यू कल्चर लैब का एंट्री होगा। यहाँ से हमारे टिश्यू कल्चर लैब के अंदर एंट्री होगी। ये हमारी बालकनी है, यहाँ से हम हमारा नेट हाउस देख सकते हैं। तो नेट हाउस की हमारी एक यूनिट यहाँ पर है, आगे वो पोली हाउस की यूनिट है, और उसके आगे एक और नेट हाउस की यूनिट है। और ये यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 2 आगे आधा किलोमीटर दूर पर है। एक यूनिट और है हमारे सामने हाईवे के उस पर। तो यहाँ से ग्रीन हाउस दिख रहा है सामने, ये भी एक ओपन स्पेस है, लिविंग स्पेस है। यहाँ पर भी जब हमारा स्टाफ आएगा, हमारे खुद के काम होंगे, हमारे फंक्शंस होंगे, तो सारे कार्यक्रम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। एक छोटा सा ऑफिस भी यहाँ पर होगा। उसी के साथ यहाँ पर अगेन हमारा टॉयलेट का प्रोविज़न है। और उसके बाद में ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बड़ा अलग है, क्या टंकी है, क्या है ये? हाँ, ये पूल है हमारा, रिलैक्स होने के लिए। जब वर्कलोड ज़्यादा हो, रिलैक्स होना, तो इस पूल को पानी से भर लो, अच्छा, और छलांग लगाओ, रिलैक्स हो जाओ। तो छलांग लगाने का पूरा प्रावधान है यहाँ, पूरा प्रावधान है। तो पूल के साथ में आपने जो ग्लास लगाए, ये बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाँ, मतलब पूल के साथ व्यू भी पूरा मिलेगा ना। हाँ,